नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। बीते रोज जोखोली विकासखंड के इंद्रनगर गांव से हमने एक विकलांग बच्ची की खबर आप तक पहुंचाई थी और एक बच्ची जो पिछले 18 वर्षों से बिस्तर में लेटी हुई है, उसके माँ बापों ने कहीं बड़े अस्पतालों में उसका इलाज करवाया, जितना उनके पास संसाधन थे, जितना उनके पास, क्योंकि गरीब माँ बाप उसके हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, और उसके माँ बापों ने जितना संभव हुआ उसका इलाज करवाया, लेकिन कहीं से भी उसको राहत नहीं मिली और पिछले 18 वर्षों से वो बिस्तर में लेटी है। लैट्रिन, बाथरूम, खाना सब बिस्तर में होता है। घर की उसकी माँ और उसके पिताजी की जिम्मेदारी ये रहती है कि हमेशा उसकी देख रेख उनको करनी पड़ती है। पिछले 18 वर्षों से एक तरह से मैंने ये टाइटल डाला था कि नरकीय ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं माँ बाप। और इस सब के बीच मैंने कहा था कि नियति जब रूठ जाती है तो ये स्थिति होती है, लेकिन इसके साथ साथ जब सरकारी सिस्टम, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकारी सिस्टम की होती है, लेकिन जब सरकारी सिस्टम भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़े तो फिर ज़िंदगी जीते जी और भयावह हो जाती है। पिछले 18 वर्षों में 1 रुपये की मदद इस बच्ची को नहीं मिल पाई है सरकारी तौर पे। तब हमने ये खबर दिखाई थी और आभार करूँगा मैं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी का, सौरभ गहरवाल जी का, कि उन्होंने इस खबर को बड़ी गंभीरता से लिया, इसका तुरंत संज्ञान लिया और एक ही दिन में उस बच्ची की पेंशन लग गई है। पिछले 3-4 वर्षों से लगातार परिजन पेंशन लगाने को लेकर भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हमारी इस खबर का जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग डॉक्टर सौरभ गहरवाल जी ने तुरंत संज्ञान लिया और कल ही जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया और उन्होंने बहुत तत्परता के साथ उस बच्ची की पेंशन लगाई गई। और कल शाम को जिलाधिकारी कार्यालय से जो उनके पीए हैं ओम प्रकाश बिष्ट जी, उनके द्वारा मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से उसके जो ऑनलाइन पेंशन सैंक्शन हुई है उसका एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब इस तरह की स्थितियाँ किसी अधिकारी के संज्ञान में आती हैं और वो इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेने के साथ साथ तुरंत इस पे काम भी करते हैं। तो ये रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी में देखा गया है। और अक्सर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी भले ही मीडिया की सुर्खियों में नहीं रहते हैं, लेकिन ज़मीन पर उनके कार्य वास्तव में लाजवाब रहते हैं। इसलिए हम दिल से रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवाल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी इस खबर का संज्ञान लिया। और अन्य अधिकारी पिछले कई वर्षों से इस पेंशन के प्रकरण को अटकाए हुए थे, उन अधिकारियों को भी सीख लेनी चाहिए कि आखिर में जिस तरीके से ऐसे बेबस असहाय लोगों का शोषण जिस तरह से इनके स्तर से किया जाता है, अधिकारी के स्तर से, तो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि बहुत पीड़ा होती है जब गरीब बेबस लाचार व्यक्ति की इस तरह से रुकावटें उनके कार्यों में डालते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समाज का सबसे बड़े दुश्मन है जो अधिकारी इस तरह से काम लटके। दरअसल बैंक और जो पेंशन धारक हैं उनके बीच ये पूरा मामला अटका हुआ था। जो वीडियो के स्तर से ऑनलाइन फाइल सबमिट होनी थी, उसमें ये बताया जा रहा था कि जो बैंक में खाता होना है वो जो लाभार्थी है उसके इंडिविजुअल मनी सिंगल उसका खाता होना चाहिए, जबकि उसका माँ के साथ ज्वाइंट खाता था। लेकिन सिंगल खाता इसलिए बैंक नहीं खोल रहे थे कि बैंक का कहना था कि जब वो मानसिक रूप से बीमार है, वो नहीं निकाल सकती है पैसे निकालने में वो असमर्थ है, तो फिर उसका सिंगल खाता कैसे खोल सकते हैं वो। तो उनका तर्क भी ठीक था, लेकिन यहाँ जो वीडियो स्तर पे जो फाइल रुकी हुई थी ब्लॉक स्तर पे, वो इसी बात को लेकर हुई थी। और इस सब के बीच इसी उसमें जो है ऑनलाइन सब कुछ सबमिट होने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन जब हमने इस खबर को बड़ी गंभीरता से दिखाया तो फिर तत्परता के साथ रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने भी इसका संज्ञान लिया और इसको तुरंत पेंशन को स्वीकृत कर दिया गया है। इसलिए हम रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी का भी आभार व्यक्त करते हैं।